देखो आज हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो पहले आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ए, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई इज द करंट फ्लोइंग और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को मैंने एकदम बेसिक से डिटेल्स में डिराइव किया, एकदम कॉन्सेप्चुअली डिराइव किया। आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सीरियली है वहाँ पे चीजें। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए, यानी वायर से थोड़ी सी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या, ठीक है, उसको पहले समझ लो, है ना। तो क्वेश्चन में आपको पूछा कि एक वायर है और उस वायर को कैसे रखा, किस तरह से रखा। आप ऐसे समझो, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, ठीक है, और ये क्या है साउथ, और यहाँ पे ये क्या है साउथ, ये क्या होंगे वेस्ट। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया कि एक वायर है और उस वायर को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखा। ठीक है, और उस वायर में जो करंट फ्लो है दैट इज 10 एम्पियर और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा 10 सेंटीमीटर नॉर्थ पे। ठीक है, तो इस वायर से नॉर्थ की तरफ जाओ, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको निकलना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे ऑब्वियसली। तो फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस बाय ए। ठीक है, ये जो 10 सेंटीमीटर है दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे आप एक टेक्निक लगाओगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से करना होगा, है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, ट्वाइस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई और ए। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना है मालूम है आपको, इसका वैल्यू है 10 टू द पावर -7। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, फिर आई है और यहाँ पे नीचे ए है। ठीक है, आसान हो गया अभी, है ना। 10 टू द पावर -7, तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर। ठीक है, ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे सेंटीमीटर पे लेके रखा है कि नहीं, तो इसको मीटर में लेके जाना होगा। यू विल राइट इट एज 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो अभी देखो कैलकुलेट करो, 10 कैंसिल होंगे, है ना। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 होंगे, तो इट विल बिकम बेसिकली 10 टू द पावर -5। ठीक है, टेस्ला एसआई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलने के लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए राइट हैंड थंब रूल है ना, तो थंब की डायरेक्शन शो करेगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो फिंगर टिप है, फिंगर टिप विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट में इस फिंगर टिप को रखो। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, तो आउटवर्ड अगर बोर्ड से बाहर ऐसे आ रहे हैं उसको समझाने के लिए आप लोग इस तरह से एक डॉट यूज करोगे। ठीक है, डॉट मतलब आउट, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। ठीक है, इजी है। और एक चीज यहाँ पे समझ लो साथ में, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, इस जगह पे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप अगेन राइट हैंड थंब रूल, तो आप देख पा रहे हो थंब की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो फिंगर टिप है बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं ना, इस तरह से, तो यहाँ से निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे एक डॉट लगाओगे, यानी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये डॉट समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहे हैं। क्लियर है, इजी है। तो यहाँ पे बताओ कौन सी होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनटू होंगे मतलब क्रॉस होंगे या डॉट होंगे। देख पा रहे हो करंट की डायरेक्शन ये थंब है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो टिप है फिंगर टिप इस डायरेक्शन में नीचे इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होंगे क्रॉस। ठीक है, फाइन। तो आपको ये होमवर्क करना है, 20 सेंटीमीटर साउथ, यानी नीचे की तरफ आना है, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसको निकलना है, और डायरेक्शन कौन सी होंगे, मतलब आउटवर्ड होंगे या इनटू द बोर्ड होंगे, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है।
ठीक है। तो आप लोग करना, अभी करो, है ना, वीडियो को पॉज करके करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते थे, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब ये नहीं कि नीचे की तरफ, ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही है, लेकिन कब होंगे, क्यों होंगे, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड देख के अब नीचे की तरफ वायर ऐसे है ना, वायर से नीचे की तरफ आके यहाँ पे मतलब 40 सेंटीमीटर नहीं लगा देना, ठीक है। तब क्या होंगे, साउथ की तरफ हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी साउथ की तरफ है, ठीक है। तो डाउनवर्ड मतलब नीचे है, लेकिन इस केस में कैसा सिनेरियो होंगे उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में इस तरह की क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो अगर ये जो नॉर्थ ईस्ट हमने ड्रॉ किया, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट इस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है नॉर्थ ईस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट, फिर यहाँ पे वेस्ट और साउथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में किस तरह की है, ये आर्ट है ना। तो इस तरह से ये आर्ट है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट होंगे कुछ इस तरह से होंगे, इधर नॉर्थ होंगे और यहाँ पे साउथ होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, ईस्ट होंगे, और यहाँ पे वेस्ट होंगे, ठीक है। ऐसे मतलब फ्लैट होंगे, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये ऊपर की डायरेक्शन मतलब इसको बोलोगे आप अपवर्ड, और नीचे की डायरेक्शन मतलब ये बोलोगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर अपने इधर इसको वेस्ट लिया और इधर इसको ईस्ट लिया, तो उस केस में ये होंगे डाउनवर्ड और ये होंगे अपवर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलोगे अपवर्ड पॉइंट और इसको डाउनवर्ड पॉइंट। इजी है, यस। और एक चीज देखो टेक्निक, अगर अपने ऐसा यूज ना करके इस तरह की मतलब नेविगेशन यूज किया, तो उस केस में किस डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड, ठीक है। कॉन्फ्यूज नहीं हो ना, कॉन्सेप्ट को समझो आप। अगर आपने इस नेविगेशन को यूज किया, है ना, फिर यहाँ पे वेस्ट होंगे, यहाँ पे साउथ होंगे, तब किस डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड। उसके लिए देखो डाउनवर्ड यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो नॉर्थ है और ईस्ट है दोनों के बीच में एंगल 90 है ना, चारों के बीच में एंगल 90 है। यहाँ पे भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होंगे, 90, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से ये 90 एंगल होंगे, है ना, देख पा रहे हो, इसको ध्यान से देखना। फिर ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से कितना एंगल कर रहे हैं, 90 तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन यानी नॉर्थ से 90 और वेस्ट से भी 90, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर एक डायरेक्शन एक दूसरे से 90 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो जो डाउनवर्ड होंगे और अपवर्ड होंगे उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसको आप मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे नॉर्थ है, एक्स पे ईस्ट है, तो आप इस तरह से एक जेड एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। और इनटू द बोर्ड इस तरह से, है ना, इसको आप बोलोगे माइनस जेड, क्लियर है। तो इसको बोलोगे अभी अपवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में जो मेंशन किया अपवर्ड, ये होंगे अपवर्ड, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो वायर होंगे, वायर को इस डायरेक्शन में ऐसे रखा, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट की डायरेक्शन ये है कि नहीं, ईस्ट टू वेस्ट। तो अपवर्ड जब बोला ये डाउनवर्ड ना, तो डाउनवर्ड मतलब क्या होंगे, माइनस जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम लोग डाउनवर्ड का जो ये है इसको निकल लेते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। ये माइनस जेड मतलब क्या है, डाउनवर्ड, क्लियर है कि नहीं, देखो, यस। तो आपको पूछा डाउनवर्ड 40 सेंटीमीटर ले लो वायर से, है ना। तो वायर से डाउनवर्ड 40 सेंटीमीटर लिया, तो इसमें इस पॉइंट को कंसीडर किया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसको कितना माना, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इस जगह पे इस वायर की वजह से, यहाँ पे जो करंट है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई ए, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई ए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सेम काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इट विल बिकम 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज हाउ मच, 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। इनटू आई मतलब कितना है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है। और नीचे ए कितना है, ए इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर मतलब मीटर में लिखो 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज 0 0 कैंसिल, है ना,
तो 2 से काटो, 2 2 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 इंटू 10 टू द पावर इसको इसके साथ, ओके, इट विल बिकम 10 टू द पावर -5, तो इट विल बिकम बेसिकली 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसको आप मॉडिफाई करके 5 इंटू 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी इस तरह से लिखेंगे, तो ये टेस्ला होंगे ऐसा यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? यस, दिस इज द आंसर। तो डायरेक्शन कौन सी होंगे उसके लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, है ना, तो ऐसे करो, ओके। तो ईस्ट टू वेस्ट थंब की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो डॉट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है देख पा रहे हो, ये डायरेक्शन साउथ की तरफ है, साउथ भी नीचे की तरफ है इस तरह से, है ना, तो ये भी नीचे की तरफ। तो बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे टूवर्ड्स साउथ होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टूवर्ड्स साउथ लिख देना। क्लियर है कि नहीं, देखो, यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। तो 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड मतलब जेड एक्सिस, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना ऑब्वियसली, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होंगे वो लगा देना, है ना, ये इजी है अभी आपके लिए। तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कौन सी होंगे मुझे बोलना, नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे मुझे बोलना डायरेक्शन, ठीक है, इजी है, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसे आराम से नोट करके रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्या पूछा आपको, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एन external uniform magnetic field of 4 into 10 to the power -4 Tesla. Parallel to the current, find the magnitude of the resultant magnetic field at a point 2 cm away from the wire. ठीक है, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितना देकर रखा, 4 into 10 to the power -4 टेस्ला, ओके, तो 4 into 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू है। तो आपको बोला कि एक वायर है, तो वायर को हमने ऐसे रखा, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे आपको दिया गया। फिर यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है कितना देके रखा, 30 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं करंट की वैल्यू 30 एम्पियर, और बी की वैल्यू आपको कितना दिया, 4 into 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। खुद एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके आप देखो कर पाओगे कि नहीं, है ना। अभी देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है ना, एक ऑलरेडी है ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो करंट कैरिंग वायर है इसकी वजह से भी और एक हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर इस वायर की वजह से इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है, नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, कैसे, ये है थंब करंट की डायरेक्शन, और ये जो फिंगर टिप है इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड, इसको हम लोग क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे, तो ये है बी की डायरेक्शन। तो इसको हम लोग B1 कह देते हैं, ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको B2 कह देते हैं, ठीक है। तो वायर में जो करंट है उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है R की वैल्यू कितना देकर रखा, R इज गिवन 2 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, ये जो B2 है इस B2 की वैल्यू को कैसे निकालोगे, B2 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है μ0I/2πr, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करना होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, μ0/2I लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 4πr लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो μ0/4π इसका मीनिंग क्या है, 10 to the power -4 इसका वैल्यू है, -7 है ना, इनटू 2I डिवाइडेड बाय r लिखोगे। तो यहाँ से आप B2 की वैल्यू कितना लिख सकते हो, 10 to the power -7, 2 इंटू करंट कितना है 30 एम्पियर, तो R की वैल्यू कितना देकर रखा, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 to the power -2 मीटर लिखोगे आप, ठीक है।
2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। फाइन, तो अभी इसको आप निकल सकते हो, इट विल बिकम 30 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेंगे 30 इंटू 10⁻⁻5, यानी आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये B2 की वैल्यू है कितना आया 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर है कि नहीं, देखिए इजी है। अभी देखो आपको पूछा टोटल यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, यहाँ पे जो B1 B2 है दोनों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, तो वो निकालने दे। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब दोनों को प्लस कर दिया टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B1 B2 के है दोनों फैक्टर्स है, ठीक है। तो फैक्टर को सम कैसे करते हैं यानी रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं, उसकी जो फॉर्मूला है उसे समझ लो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना, नोट करते जाना। देखो आइडिया ये है कि सपोज एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको कहा ए फैक्टर और इसको कहा बी फैक्टर, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होंगे थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहता है, एक हम लोग इस तरह से पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट फैक्टर, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज मतलब रिजल्टेंट फैक्टर के मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसको अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है मैग्नीट्यूड यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। आप ए की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर लोगे प्लस बी की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा करोगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका आप रिजल्टेंट ले रहे हो ए एंड बी का, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इस सिनेरियो में देखो जो B1 है B1 की डायरेक्शन ये है और ये जो B2 है B2 की डायरेक्शन कौन सी है इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द रेड कलर मार्कर, तो B2 की डायरेक्शन इज दिस वन इनटू द बोर्ड, क्लियर है। तो फिर B1 की डायरेक्शन ये है ना, इस तरह से। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। देख पा रहे हो, इमेजिन करो। तो B2 की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, B1 की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तो इस सिनेरियो में इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल, इसको मान लिया B1 है और यहाँ पे ये है B2। तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट कौन सी होंगे, पैरेललोग्राम फॉर्म करो, ठीक है। तो दिस वन इज द रिजल्टेंट फैक्टर, ठीक है। इसको हमने B कह दिया सपोज, जैसे यहाँ पे हमने इसको R कहा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 और B2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो B की जो वैल्यू होंगे यानी रिजल्टेंट फैक्टर की वैल्यू होंगे, क्या लिखोगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B1 ट्वाइस B1 B2, ठीक है। फिर क्या लिखोगे cos थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे इस केस में 90, तो हमें मालूम है cos 90 की वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और रूट लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे B1 की वैल्यू कितना देके रखा, B1 इज 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस B2 की वैल्यू कितना है, ओ ये स्क्वायर होंगे ना, ठीक है। तो B2 की वैल्यू कितना होंगे 3 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ पे अगेन स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे रूट ले लो, तो 4 4 जा 16 है ना, इनटू इट विल बिकम 10⁻⁻ कितना होंगे 8, ठीक है। फिर प्लस 3 3 जा 9, इट विल बिकम 10⁻⁻8। क्लियर है यहाँ तक, यस। तो आप लोग 10⁻⁻8 को भी कॉमन ले सकते हो, है ना। तो आपको क्या मिलेंगे B इक्वल टू 16 प्लस 9, ठीक है। तो 10⁻⁻8 को कॉमन ले लिया, रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इट विल बिकम 25 इंटू 10⁻⁸। क्लियर है यहाँ तक। तो 25 का रूट कितना है 5 है और इसका रूट कितना होंगे 10⁻⁻4 होंगे, ठीक है। इजी है। तो B की वैल्यू यानी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू इतना टेस्ला आ गया। क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है। ओके तो इसको भी अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। JEE नीट लेवल के क्वेश्चन है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखो।
तो क्या पूछा आपको इस क्वेश्चन में, दो वायर देकर रखा है ना, तो दोनों वायर की जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, और ये दोनों वायर एक दूसरे से पैरेलल है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट I2 की डायरेक्शन है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। कैसे पता चला, यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब आउट फ्रॉम द बोर्ड, यहाँ पे क्रॉस है इस तरह से, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहे हैं, देख पा रहे हो इस तरह से। फाइन, आपको पूछा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रेफरेंस लाइन है ना। तो ये जो लाइन है इसका नाम दे दिया PQ। इस PQ लाइन में किस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे वो पूछा आपको, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है। पहले हम लोग देखेंगे कि P और Q के बीच में यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या, ठीक है। कैसे समझेंगे, करंट की डायरेक्शन I1 है, यानी अब ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप ऐसे प्लेस करोगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो ये जो फिंगर टिप है नीचे आ रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे ये होंगे, ठीक है। इसको हमने B1 कह दिया, क्लियर है। तो I1 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ होंगे B1, ठीक है। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे और ऐसे आप रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। खुद इमेजिन करो, तो ये होंगे B2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट I2 की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, क्लियर है, यस। अभी देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर की वजह से मिला, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होंगे, तो टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को सिंपल प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने की कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। तो जीरो कब होंगे, अगर B1 और B2 की मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज B1 की वैल्यू 5 है, B2 की वैल्यू भी 5 है, सपोज मान लिया है ना। तो उस केस में अगर दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है एक दूसरे से तो कैंसिल आउट करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, लेकिन इस केस में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो उसके लिए हमें देखना होगा आउटसाइड दिस PQ, ठीक है, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, या तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो I1 करंट है, I1 करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, है ना, करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, तो इस तरह से कुछ सिनेरियो होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे दैट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। और इसको हमने B1 कह दिया, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट करिंग वायर, या तो I1 करंट लिख दो, ठीक है। तो फिर B1 की वैल्यू आप निकल सकते हो फॉर्मूला लगा के, है ना। तो I2 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, अब देख सकते हो ऐसे है करंट की डायरेक्शन I2 की, है ना, और ये जो फिंगर टिप है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन व्हिच इज B2, ठीक है। तो I2 की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, यानी B2, फाइन। अभी दोनों ऑपोजिट है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या होंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें वही पूछा कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, ठीक है, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होंगे। तो हमने कंसीडर किया कि इस पॉइंट पे लेट्स से टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ऐसे हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू जीरो हमने कंसीडर किया, ठीक है। वही तो पूछा ना कि कहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, तो हमने पहले एज्यूम किया इस पॉइंट पे जीरो होंगे। तो ये जो दो वायर है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R, लेट्स से, ठीक है। R की वैल्यू कुछ देकर रखा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया सपोज x, ठीक है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो x है इस x की लेंथ को सेंटर से भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना है आपका मर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको x ले रहा हूँ, फाइन। अभी ध्यान से देखो, इस I1 करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला B1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, B1 विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे जो फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट I बाय ट्वाइस पाई R, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो B1 के लिए जो करंट होंगे दैट इज I1 लिखोगे, ट्वाइस पे R क्या लिखोगे, R यानी यहाँ से पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है।
तो कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक x, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक द डिस्टेंस विल बी r प्लस एक्स, ठीक है। तो r की जगह पे आप r प्लस एक्स लिखोगे, इजी है। फिर यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r, है ना। r मतलब वायर से कितनी दूरी है उस पॉइंट की, ठीक है, यानी x लिख दोगे यहाँ पे, इजी है। अभी देखो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब मिलेंगे, जब B1 इक्वल टू B2 होंगे, ठीक है, और दोनों ऑपोजिट है ही ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे B1 इक्वल टू जब B2 लिखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, B1 की वैल्यू लिख लो, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r प्लस एक्स, फिर इज इक्वल टू B2 क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई x लिखोगे, इजी है। तो अभी देखो 2 पाई कैंसिल होंगे, है ना, फिर म्यू नॉट कैंसिल होंगे, तो आपको मिलेंगे I1 r प्लस एक्स इज इक्वल टू I2, फिर यहाँ पे x मिलेंगे, इजी है कि नहीं। देखो तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको पुट करो, है कि नहीं। तब क्या लिखोगे, I1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और नीचे क्या है r प्लस एक्स, तो r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, प्लस x की वैल्यू कितना है ये नहीं पता है, x लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितना है 2 है, और फिर नीचे क्या है x, ओके, यहाँ पे x लिख दो। अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 5x, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 12, है ना, प्लस के मिलेंगे 2x, इजी है। तो अभी इस 2x को इधर लेके आओ, तो यू विल गेट 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये सब कर सकते हो आप, इजी है ना। तो आपको ये मिलेंगे 3x इज इक्वल टू 12, तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12/3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी है कि नहीं। देखो तो यहाँ से r भी निकल से, r तो देके रखा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो आपको जो क्वेश्चन में पूछा कि किस जगह पे, किस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे, तो आप क्या लिखोगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द I2 वायर, यानी Q वायर लिख सकते हो आप, ठीक है, इजी है, यस। तो एक काम करना, बाकी जो टॉपिक है क्वेश्चन से आप लोग देखना, सीरियली आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे आपको, फाइन। तो हम लोग आगे भी देखते रहेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब इजी रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे वो पूछना कॉमेंट सेक्शन में, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है, थैंक यू।